तक आपने देखा कि खेतों में काम करके दो किसान, जिनका नाम हरि प्रसाद और खुमान सिंह था, ये दोनों एक पेड़ के नीचे यूं ही विश्राम करने के लिए आके बैठ गए। तो उस समय उन्होंने कुछ शहरी लड़कों को, यानी संदीप, अंकित और अखिलेश को अग्निहोत्र करते हुए देखा। यह देखकर मन ही मन उन्हें यह विधि करने की इच्छा हुई और वे एक दिन संदीप के घर पहुंचे। वहां पर खुमान सिंह ने अग्निहोत्र समझकर पूरा साहित्य लिया और संदीप से साहब के विषय में जाना, और वे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने साहब पर चर्चा करने की ठानी। अब तो एक अलग ही समा बन गया था। संदीप, अखिलेश, अंकित और ये गांव के दोनों किसान हरिप्रसाद और खुमान सिंह, इन सब लोगों ने मिलकर साहब पर चर्चा शुरू की। ये लोग दिन भर संदीप के यहाँ रहे। संदीप ने उन्हें खाना खिलाया, भोजन कराया, पर इन सभी लोगों की उत्कंठा ऐसी थी कि ये जानना चाहते थे कि ये साहब, यह व्यक्तित्व है क्या। संदीप, अंकित, अखिलेश, तीनों ने अपना भरसक प्रयास ये किया कि वे इन दोनों को ये समझा सकें कि साहब ये महान व्यक्तित्व था और विशिष्ट कार्य करने के लिए इस धरती पर जन्मा था। सभी बड़े ही आनंद विभोर हो रहे थे। यूं देखा जाए तो साहब की चर्चा करके पहले ही मुलाकात में सभी को बड़ा ही आनंद आया। सभी लोग अपनी जगह ऐसे डटे हुए थे कि अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। पूरा दिन इन्होंने साहब की चर्चा में बिताया और शाम को अग्निहोत्र करके ये अपने अपने घर रवाना हुए। यहां तक आपने प्रथम भाग देखा। अब आइए देखते हैं कि जब वे अगली बार मिले तो उन्होंने साहब के बारे में और क्या चर्चा की। तो आइए सुनते हैं एक योद्धा की महान गाथा। यह गीत गुनगुनाते हुए कुमार सिंह संदीप के घर पहुंचा। संदीप भी बड़े आश्चर्य से घर के बाहर आया। उसे लगा कि न जाने कौन व्यक्ति मेरे घर के बाहर ये गीत गा रहा है। संदीप जी। अरे कुमार सिंह आज अकेले अकेले? पिछली बार तुम्हारे साथ जो हरिप्रसाद जी थे ना, कहाँ गए वे? संदीप जी क्या बताऊं, वैसे तो मेरा और उनका गांव करीब करीब में है, पर वे किसी काम में उलझे हुए थे और मुझे निकलना था। सो मैं हरिप्रसाद जी से बोल आया कि मैं चलता हूं, मुझे समय पर पहुंचना है, आप काम तक से ही चले आना। इतने में संदीप ने देखा कि अंकित और अखिलेश भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। वे दोनों बड़े ही खुश हुए, पर मन ही मन सोच रहे थे कि हरिप्रसाद भी अगर साथ होता तो अच्छा रहता। चलिए आइए आइए, अंदर आइए। इतने में संदीप गर्मा गर्म चाय लेकर आ गया। लो भाई चाय लो। चाय पीना होने तक हरिप्रसाद जी भी आ जाएंगे। आज की हमारी बैठक
मेरे घर पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे घर पर साफ सफाई और पुताई काम होना है। अच्छा, हाँ। आज की हमारी बैठक अंकित के घर पर ही होगी। लग रहा है सबसे कुछ जरूरी। इतने में वे चारों क्या देखते हैं कि हरिप्रसाद अपनी मोटरसाइकिल हड़बड़ाहट में खड़ी करके घबराते हुए इन चारों के पास आके बोला, अरे क्या हुआ? कहीं आप लोगों ने यह तो नहीं सोचा कि मैं आऊंगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि तुम आ रहे। आज हम संदीप के यहाँ चर्चा करके अंकित के यहाँ चलेंगे, वहीं बैठकर बातें करेंगे। अंकित तुम पहले निकलो, हम लोग पहुँचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। यह कहकर अंकित तैयारी करने आगे निकल गया। पीछे पीछे बाकी सारे लोग भी निकले। चूंकि अंकित पहले ही पहुंच चुका था, इसलिए उसने सारी आवश्यक तैयारी कर ली थी। जैसे ही ये बाकी के लोग पहुंचे, उन सभी ने देखा कि अंकित के घर के बाहर अग्निहोत्र का बोर्ड लगा हुआ है। बाहर एक छोटा सा बगीचा भी है, जिसमें तरह तरह के फूल आदि के सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। आइए नंदा, अरे आइए, सभी आप भी आइए। अंकित के घर जाते हैं और देखते हैं कि सामने की ओर साहब की तस्वीर रखी हुई है। घर में कोई पूजा स्थान भी नहीं है। घर के कोने में बड़ा ही सुंदर अग्निहोत्र का स्थान है। घर की सजावट बहुत अच्छी है। घर में सुबह के अग्निहोत्र की खुशबू अभी भी बाकी है। लो भाई, चाय पियो। मैंने पहले ही चाय बनाने का बोल दिया था। बहुत अरे आप भी धन्यवाद। लीजिए। क्योंकि सभी अभी अभी संदीप के घर चाय पीकर आ रहे थे, इसलिए कुमान सिंह और अखिलेश ने चाय लेने से मना कर दिया। बाकी सभी लोगों ने चाय ली। चलो फिर शुरू करते हैं। अंकित इस बार तुम शुरू करो। महिमा तेरी प्रभु सादर गाऊं। सभी ने एक स्वर में सहमति दी। हुआ यूं कि साहब तो ठान चुके थे कि अब कैसे भी और किसी भी प्रकार की नौकरी उन्हें नहीं करनी। साहब अपने निश्चय के पक्के थे। शायद उन्हें आगे चलकर इतना बड़ा कार्य करना था। उनकी भूमिका 1954 से ही बननी शुरू हो गई। वर्षों पूर्व साहब के पिताजी गाणगापुर, तुलजापुर और पंढरपुर की यात्रा कर आए थे और भैया यानी साहब से कहा था कि कभी महाराष्ट्र जाओ तो गाणगापुर जरूर जाना। एक बार साहब पारखे जी से मिलने किसी काम से खोपोली गए थे। वहां पारखे जी ने साहब से कहा कि यदि आपका महाराष्ट्र घूमने का प्रोग्राम है तो पंढरपुर, तुलजापुर और गाणगापुर जाएं और वहां के मध्य में अक्कलकोट भी हो आए। उनकी पत्नी के बड़े भाई साहब वहां के मठाधिपति हैं, उनसे भी मुलाकात कराएं। मैं उनके लिए आपका परिचय पत्र साथ में दे दूंगा। वर्षों पहले साहब जब पिता के साथ इन सभी स्थानों पर गए थे तो उन्होंने पंडितों का रवैया
आम इंसान के प्रति देखा, ढोंग देखा, ईश्वर के नाम पे ठगी देखी, नाटक देखा, तो उनका रहा सहा विश्वास भी चला गया। अब उनके लिए तीर्थ स्थान महत्वहीन जगह थी। उन्होंने हर तीर्थ पर पुजारियों को, पंडों को यह कहते सुना कि इस तीर्थ के जैसा अन्य कोई स्थान नहीं। अब साहब अक्कलकोट पहुंच चुके थे और वहां से इन सभी स्थानों पर जाने का तय किया। वहां के मठाधिपति यानी श्री जी से भी मिले। उनसे मिलकर साहब बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि ढोंगी बाबाओं से साहब भली भांति परिचित थे, पर श्री जी से मिलकर उन्हें कुछ ऐसा लगा नहीं, बल्कि साहब को बड़ा ही आनंद आया। जीवन तूने बनाया, महिमा तेरी प्रभु, सादर गाऊं महिमा तेरी। संदीप कहाँ खो है? अरे मुझे याद आया कि जब साहब सोलापुर से अक्कलकोट वापस लौटते समय उनकी कार के पहिए के 3 बोल्ट टूट गए थे। उस समय एक बड़ा हादसा टल गया। सचमुच किसी विशिष्ट शक्ति का संरक्षण ही रहा होगा। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। जब वे अक्कलकोट से गाड़गापुर को घूमने को निकले तो साहब को वह हादसा याद आया और उन्होंने बोला अगर इस जगह बोल्ट टूटते तो न जाने क्या होता। क्या काफी खराब रास्ता था वे? हाँ, खेती खेते चारों तरफ। कुल मिलाकर साहब 7 दिन अक्कलकोट में रुके। इन दिनों में उनके विचारों में परिवर्तन आया। वे अब महसूस कर रहे थे कि श्री जी के चरणों में ही उनका सब कुछ है। उनका जीवन सार्थक व प्रकाशमान हो गया है। वे मन ही मन सोच रहे थे कभी मौका मिला तो अकेले अक्कलकोट आएंगे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। रूढ़ी परंपरा के बारे में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। माता पिता की आज्ञा पालन बस जबरन ही वे किसी संत महात्मा को झुककर प्रणाम कर लिया करते थे। पर ऐसे लोगों के प्रति साहब के मन में कोई आदर भाव निर्माण नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा कुमान सिंह भी बताने लगा कि दिखावटी त्योहारों, उपवास करना, मन्नत मांगना, व्रत रखना, ऐसी बातों के लिए साहब के मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं था। ये कुछ ऐसी बातें थीं जिसको कोई भी उन्हें समझा न सका। जैसे केवल महाशिवरात्रि को ही शिवजी जागृत होते हैं? क्या गोवर्धन पूजा भी एक ही दिन करनी चाहिए? क्या महा एकादशी को ही भगवान विष्णु जागृत होते हैं, बाकी दिन सोए रहते हैं? क्या व्रत, उपवास देवताओं को प्रसन्न करने का साधन है? आदि आदि। जैसे कि हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, माना साहब का जन्म सत्य धर्म का कार्य करने के लिए हुआ है। उनके विचार, उनकी विचारधारा ऐसी थी कि उन्हें कोई भी डिगा नहीं सकता था। इसलिए जब वे श्री जी से सन 1954 में मिले तो अब साहब के जीवन में किसी और ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। इस दौरान साहब ने धंधा करने का सोचा, पर पास में पूंजी नहीं थी और धंधा तो ईमानदारी और साफ सुथरे ढंग से होना था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। 15 जुलाई सन 1954 से साहब ने सुल्तानिया रोड वाले ऑफिस में बैठना शुरू किया। उस समय साहब को श्री जी का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, यह नए युग का प्रारंभ है। साहब को गाड़गापुर निमित्त बनाकर बुलाया गया है। वह जो भी इच्छा करेंगे वे पूर्ण होगी। इस बात पर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। सन 1955 में धंधे में अड़चन पैदा होती तो साहब कभी कभी अक्कलकोट पत्र डाल दिया करते। इस पर श्री जी का एक बार पत्र आया कि कभी भी अड़चन पैदा हो तो यहाँ एक पत्र डाल दिया करो, अड़चन दूर हो जाया करेंगे। पोस्टमैन पोस्टमैन। अचानक दरवाजे से आवाज आई। अंकित बीच में ही उठा और पत्र लेकर सबके बीच जाकर बैठ गया। जब पढ़ा तो खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह पत्र ऐसे एक व्यक्ति का था जिसने अभी अभी अग्निहोत्र शुरू किया था और उसके अग्निहोत्र संबंधी ढेर सारे अनुभव थे।
देखो, ये होता है अग्निहोत्र का अनुभव। अभी 2 ही दिन हुए कि अनुभवों की लंबी कतार। यही तो साहब का प्रताप है। अग्निहोत्र करने पर उनकी कृपा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरा भी एक अनुभव है, अभी याद आया। एक बार मैं अपने खेत में चने की कटाई कर रहा था, तभी अचानक मेरे दाएं पैर में मुझे किसी ने काटा। मेरा दर्द और जलन के बाद बुरा हाल था। तमाम सारे प्रचलित उपाय कराए पर दर्द नहीं गया। फिर आसपास के लोगों ने कहा कि यह तो बिच्छू ने काटा हुआ है। मैंने तुरंत अपने चोले में रखी अग्निहोत्र भस्म मंगाई और क्या देखता हूँ कि तुरंत मेरा दर्द गायब हो गया। उस पूरे दिन मैंने खेत पर डरकर काम नहीं किया, पर फिर मुझे दर्द नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार है इस अग्निहोत्र भस्म का। अरे हाँ, मुझे भी याद आया, अभी कल ही की बात है कि सारे चुप रहो एकदम। जानते नहीं हो, समय कम है। वहाँ की चर्चाएं फिर बाद में। अभी सिर्फ साहब इसी विषय पर चर्चा होगी। ठीक है भाई, जैसा तुम सही समझो। चलो अब आगे बोलो अंकित। 13 जून सन 1957 को साहब को श्री जी ने प्रथम उपदेश दिया कि ध्यान पर कैसे बैठना है, कौन सी मुद्रा रखना है, ये सब स्वयं करके बताया। और यह भी बताया कि अगर कभी दौरे पर हो तो ध्यान आदि करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी ढेर सारी बातें श्री जी से सुनकर साहब को लगा कि उनका कनेक्शन एक बहुत बड़े पावर हाउस से हो चुका है। एक बात और अंकित, श्री जी ने साहब को यह कहकर रखा था कि ज्योतिष के चक्कर में कभी पड़ा ना जाए। मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर परम पद पा सकता है। अब धंधे का क्षेत्र बढ़ चुका था। उस समय पारके जी ने साहब के समक्ष पब्लिक डिपॉजिट स्कीम का प्रस्ताव रखा। इस स्कीम की सफलता के लिए साहब ने यह योजना श्री जी के समक्ष रखने की सोची। साहब ने अक्कलकोट आने वालों में यह देखा ही था कि अधिकतर व्यक्ति अपने कार्य के सफलता के लिए श्री जी का आशीर्वाद लेते थे, पर बाद में जब साहब को यह मालूम चला कि ऐसे महान व्यक्तियों का यूं दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। जरा पानी तो पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। आता हूँ, बस जरा 1 मिनट। लीजिए। इन सभी आनंददायक चर्चाओं को सुनकर अंकित के घर के लोग भी वहां उस चर्चा में शामिल हो गए। वे भी उसका आनंद उठाना चाहते थे। एक और बात बताता हूँ, यह बात 19 जनवरी सन 1958 की है। चूंकि अब साहब अलौकिक मार्ग पर निकल चुके थे, इसलिए अलौकिक घटना होना तो स्वाभाविक था ही। 19 जनवरी के दौरान साहब पूना पहुंचने के लिए भोपाल स्टेशन पर पहुंचे। बस अभी ट्रेन स्टेशन से निकली होगी कि साहब देखते क्या है कि खिड़की के बाहर हर पेड़, हर चट्टान पर जहाँ भी नजर जाती वहाँ स्वामी समर्थ या श्री जी का खड़ा या बैठा चित्र उन्हें दिखाई दे रहा है। इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक लिखने तक यह सिलसिला जारी रहा। यानी अब साहब जो अलौकिक मार्ग पर चल पड़े थे, इसलिए जो कुछ साहब के साथ हो रहा था शायद वह सब कुछ उनके लिए नया नया ही होगा। हाँ बिल्कुल सही। साहब तो सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष घटनाओं से अनजान थे। जो कुछ घटनाएं उनके साथ हो रही थी वे सब उनके लिए नई ही थी। अब धंधा अच्छी तरह चल पड़ा था। उनके मित्रों की ओर से स्कीम में कुछ पैसे डिपॉजिट भी हुए। साहब ने श्री जी की आज्ञानुसार ध्यान आदि करना शुरू किया और आगे चलकर यह 1 घंटे तक जा सका। यह आंतरिक परिवर्तन अब बाहर से भी महसूस होने लगा। साहब ने 25 अप्रैल 1958 से हर प्रकार का विलायती सूट, गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया। पाउडर, क्रीम, ब्रश, टूथपेस्ट, तेल, कंघा, साबुन सब बंद कर दिया। अब उन्होंने केवल एक धोती, एक कुर्ता और बाहर निकलने के लिए
एक जोड़ी चप्पल पहनना शुरू किया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए गरम रजाई, कंबल, शाल आदि का इस्तेमाल बंद कर दिया। कुल मिलाकर ठाट बाट की जिंदगी को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि यह सब उन्होंने तब शुरू किया जब उनका धंधा जोरों पर था। बात है जो कुछ उन्होंने अपनाया वह खुद के बल पर, खुद की इच्छा से, न किसी का जोर न किसी का दबाव। इस तरह 1957 में जो भाव उदित होना चाहता था वह 31 जनवरी 1958 को पूर्ण रूप से विकसित हो गया। साहब जब जब अक्कलकोट जाते तब श्री जी और साहब दोनों मस्ती के आलम में सोने का समय छोड़कर घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते। श्री जी कहते और साहब सुनते। साहब श्रीजी से 3 बातें मांग बैठे। पहला, साहब का साधना काल निर्विघ्न रूप से चले। दूसरी, पोदार एजेंसी फले फूले। तीसरी, खुद का भी एक कारखाना हो। श्रीजी ने तीनों बातें सुनी। उसी दिन स्पष्ट आवाज में साहब से पूछा गया, तुम्हारा काम हो गया ना? साहब ने कहा, हाँ। फिर अधिक आवाज में कहा गया कि अब उठो। वे नींद में से सचमुच उठ बैठे। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ऐसा 3 बार हुआ और वे नींद में से उठ बैठे। जब यह घटनाक्रम श्री जी को बताया गया तो उन्होंने कहा कि इस दृष्टांत का संबंध भी उनकी मांगी गई बातों से है। निशान मिल गए हैं। अब साहब को धंधा जम जाने की उम्मीदें लगने लगी। साहब को सरकार की ओर से विदिशा में मंजूरी पत्र भी प्राप्त हुआ। साहब के मांग करने के 2 माह के अंदर कारखाना आदि की सारी व्यवस्थाएं जम चुकी थी। पर बाद में साहब ने धंधा बंद क्यों कर दिया? अरे धंधा उन्होंने कभी स्वेच्छा से बंद नहीं किया, और धंधा चलाना यह तो उनके जीवन का उद्देश्य था ही नहीं। वे तो यहाँ किसी और काम से आए हुए थे। एक बार की बात है, जब वे अक्कलकोट से भोपाल आए तब उन्होंने कारखाने और गुरु दर्शित मार्ग को अपने मन में तौला तो पाया कि गुरु दर्शित मार्ग का पलड़ा भारी, बहुत भारी पाया। फिर उन्होंने कभी कारखाना लगाने का विचार नहीं किया? हाँ, अब इस समय साहब की साधना काफी उग्र रूप धारण कर चुकी थी। उनका तो फैसला तत्काल होता था, सो उन्होंने 1 मिनट की भी देरी न करते हुए कारखाना लगाने का निर्णय त्याग दिया। यह थी साहब की लगन, ईमानदारी, आज्ञाकारिता उनमें कूट कूट के भरी थी। तमाम मन के और शरीर के बंधनों, बाधाओं से साहब कोसों दूर थे। साहब वायु वेग से अपने धर्म, मानव धर्म पर आगे बढ़े ही चले जा रहे थे। समझ लो सार भक्ति का तुम
सन 1958 में साहब ने अभंग बोध नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। इस काव्य की 2 पंक्तियां हैं। सत्य केवल सत्य बोलो, शुद्ध सतपथ पर ही चलो तुम। साहब ने श्री जी से पहले पूछा था कि शुद्ध सतपथ किसे कहते हैं। इस पर श्री जी ने कहा कि जो बोलो उसे पूरी तरह निभाओ। यह सुनकर साहब बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वे तो बचपन से ही सत्य का आचरण करते आए हैं, और वह भी बगैर किसी प्रयत्नों के। समझ लो सार भक्ति का, तुम समझ लो सार। श्री जी ने साहब को सप्तश्लोकी का हिंदी अनुवाद करने को कहा। इसका अनुवाद पूर्ण हुआ सन 1958 में। इस संदर्भ में भी एक घटना है जो आपको सुनाई जाएगी। ऐसी एक और घटना है 1959 की, कि जिस समय इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस लेखन के कार्य की साहब ने शुरुआत की, और श्री जी का आदेश पाकर इस पुस्तक का चारों दिशाओं में विक्रय किया। समझ लो सार भक्ति का, तुम समझ लो सार। इस तरह चारों दिशाओं में साहब ने इस पुस्तक का विक्रय 4 नवंबर 1959 से लेकर 23 मार्च 1960 तक पूर्ण किया। साहब का अपने सद्गुरु पर इतना पक्का विश्वास था कि जैसा जैसा श्री जी कहते गए, साहब श्री आज्ञा मानकर करते ही चले गए। एक बने तब सत्य का खुल जाता है द्वार। भक्ति का तुम समझ लो सार, भक्ति का तुम समझ लो सार। अंकित के यहाँ उपस्थित चारों इतने आनंद विभोर हो रहे थे, इतनी मस्ती नजर आ रही थी उन पांचों में कि क्या बताएं। अब तो हरि प्रसाद और कुमान सिंह भी चर्चा में रुचि लेते जा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे अभी अभी नए जुड़े। भक्ति का रंग लग जाते ही आँखों में। तुम सभी को भूख लग रही होगी ना? मुझे तो लगी है भाई। मुझे भी। हमें भी लगी है भाई। हमें भी लगता है कि अब भोजन कर ही लेना चाहिए। अंकित के घर वालों ने बड़े प्यार से सभी को भोजन कराया। खाना खाते खाते भी हरि प्रसाद और खुमान सिंह साहब का गुणगान करते थक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद आप सभी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, फिर हम दोबारा चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। सभी ने अपनी सहमति जताई और नीचे लेट गए। इस बार खुमान सिंह और हरिप्रसाद कुछ ज्यादा ही थक गए होंगे, इस कारण वे सो गए। लगभग आधे घंटे बाद अरे भाई उठो उठो, जल्दी उठो, देर हो गई, उठो। क्या हुआ भाई हरिप्रसाद? अरे समय हुआ है, चलते हैं। चलो ठीक है। चाय पियो, चाय पियो। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी ने चाय पी और लग गए अपने कार्य के लिए, यानी साहब की चर्चा पर। हरिप्रसाद और कुमान सिंह उत्सुक कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। वे बेताब थे आगे की चर्चा के लिए। तभी अंकित की मां ने सभी को बताया कि वह थोड़ी देर के लिए बाजार गया है, तुम लोग चर्चा शुरू करो, वह बस आता ही होगा। यह कहकर अंकित की मां अपने काम पर लग गई। संदीप ने सोचा कि अब उसको ही बताना पड़ेगा। फिर चलो भाई आ जाओ, अब बैठो, शाम होने को है। हाँ बैठो। अंकित बता रहा था, साहब ने कारखाना न लगाने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले से उनके रिश्तेदार व नजदीक के लोग काफी नाराज हुए। उन्हें लगा कि साहब किसी बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं या फिर पागल हो गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वे तो निश्चय के साथ आगे बढ़ चले थे और अब ठान लेने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। दुनिया वालों को क्या मालूम कि वे तो संदिष्टा थे, मानव कल्याण के लिए जन्मे थे। यह सब बातें साहब को कैसे मालूम थी कि धर्म क्या है, क्या अच्छा है। इतने बड़े बड़े निर्णय लेते समय साहब जरा भी डरे नहीं, डगमगाए नहीं। आश्चर्य है, बड़ा ही आश्चर्य है। हाँ, यही तो बात है जो उन्हें सदगुरु का दर्जा देती है। साहब क्या हैं और वे क्या कर सकते हैं, यह दिशा देने का कार्य श्री जी ने किया। पर उस कठिन मार्ग पर चलकर उस पर प्रगति कर ध्येय प्राप्ति का कार्य साहब ने स्वतः यानी अकेले ही किया, बिना किसी की मदद के। यही बात सिद्ध करती है कि साहब विशिष्ट थे। अरे हाँ, एक बात का तो जिक्र रह ही गया। सन 1958 का वक्त होगा, साहब भोपाल में ही थे। उस समय साहब को एक दृष्टांत हुआ। परशुराम क्षेत्र में परशुराम मंदिर से नीचे उतरने का एक स्थान है, वहाँ श्री जी के अलावा 4 लोग और भी हैं। उस समय सभी को संबोधित करते हुए श्री जी कहते हैं कि अब मेरा समाधि काल का वक्त आ गया है, पर अभी एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। आप में से किसी को यह काम ले लेना चाहिए। सभी ने अपनी अपनी अड़चनें बताई। साहब ने तत्काल उत्तर दिया, मैं इसी क्षण तैयार हूँ, सिद्ध हूँ, आप काम बताइए। अरे वाह, इतनी आज्ञाकारी था कि स्वप्न में भी कोई कार्य करने को कहे तो उस समय भी तैयार। अब तुम ही बताओ, ये असाधारण कार्य कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने में अंकित अपना काम करके आ चुका था। हाँ तो फिर कहाँ थे हम? अच्छा ठीक है, एक घटना मैं सुनाता हूँ। इस घटना में अक्कलकोट में सप्तश्लोकी का अनुवाद साहब सुबह सुबह कर रहे थे। अभी 4 ही लाइनें लिखी होगी कि बाहर आंगन में शोर शराबा सुनकर वे बाहर आए तो देखा कि कुछ समय पहले जो औदुंबर का टूट इमारती कार्य की वजह से जड़ से काटकर गिरा दिया गया था और पुनः श्री जी की आज्ञा से उसे काट छाट कर खड़ा कर दिया गया था। उस जड़ से उखड़े हुए पेड़ में नए अंकुर फूटे थे और एक अंकुर में 3 पत्तियां भी निकली थी। लगातार 3 दिन लिखने के बाद अनुवाद का कार्य पूरा हुआ। इस पर श्री जी का वाक्य था कि एक मिनट अंकित, जरा रुको, आगे बड़ा रोचक ही प्रसंग है, मैं सुनाता हूँ। सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। वे हर एक से कहते फिरते कि साहब का वास्य इतना प्रभावी है कि जिससे सूखा हुआ पेड़ भी पल्लवित हो उठा। ऐसा सामर्थ्य है इस वास्य का। साहब वेद धर्म के पीछे इतने दीवाने थे कि आप साहब ने श्री जी के सारे व्रत उपवास अपना लिए थे। यह बात कौन से वर्ष की है? यह बात सन 1958 की। साहब ने सोच समझकर यह कार्य श्री जी की आज्ञा से अपनाया। उन्हें लगा कि धर्म कितना सरल है और यह मानव जाति के लिए कितना लाभदायक है। साहब ने कभी भी वेद आदि कुछ पढ़े हुए नहीं थे। यही तो सदगुरु महिमा है। वेद क्या है यह साहब ने सप्तश्लोकी का अनुवाद करने पर ही जान लिया होगा, इसीलिए उन्हें कोई ग्रंथ आदि पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे भी श्री जी ने साहब से कहा ही था कि गीता आदि के श्लोक पढ़ते समय उस पर की गई टिप्पणियां मत पढ़ा करो, केवल मूल श्लोक ही पढ़ा करो। फिर भी यदि अर्थ समझ में ना आए तो समझा दिया जाएगा। एक घटना और ऐसी ही है। इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस का साफ ढांचा लिखकर तैयार कर रहे थे। जैसी सप्तश्लोकी के समय एक घटना हुई थी
उसी तरह इस बार भी साहब ने लिखना ही शुरू किया और आंगन में 50 औदुंबर के पेड़ एक साथ निकल आए, साथ ही एक पीपल का पेड़ भी। इस तरह 23 जुलाई सन 1959 को जन्म हुआ इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक का, साथ ही अश्वत्थ पीपल का भी। कमाल है, क्या बात। हाँ, बड़ा ही आश्चर्य है। यह लेखन तो केवल नोट्स थे, अतः भोपाल पहुंचकर इन्हें पूर्ण किया गया। जब पुनः अक्कलकोट पहुंचकर साहब ने श्री जी को यह एक ही बैठक में सुनाई, तब श्री जी का कथन था कि जिस तरह ईश्वर स्वयं पूर्ण है, उसी तरह यह पुस्तक भी स्वयं पूर्ण है। यह तो बड़ी विचित्र बात है कि ये सारा कार्य श्री जी नहीं कर सकते थे, ये तो केवल साहब के ही बस का था। इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक छपने के बाद श्री जी ने साहब को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, और वह था इस पुस्तक को बेचने के बहाने चारों दिशाओं में संदेश देना। साथ ही साथ साहब से यह भी कहा गया कि आगे विजयादशमी यानी 11 अक्टूबर को सवेरे मौन धारण करके श्री जी की पादुकाओं पर जल छोड़ते हुए प्रतिज्ञा करना है। श्री जी ने यह भी कहा कि यह प्रतिज्ञा साधारण नहीं है। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो वह वज्रलेप सिद्ध होगी। इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए आवश्यक साधन सभी तुम्हें दिए जाएंगे। साहब तो श्री जी के बताए जाने के तुरंत बाद तैयार थे, पर उन्हें तो 11 तारीख यानी उस समय तक तो रुकना ही था। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार थी। आज रविवार विजयादशमी के शुभ तथा मंगल अवसर पर मैं गुरु दक्षिणा का संकल्प कर रहा हूँ। सभी ऋषि देवता पितर साक्षी रहें तथा सर्वोपरि सहायता करें। मैं श्रुति का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा। मैं श्रुति का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा। मैं श्रुति का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा। हाँ भाई, उनके सभी शिष्यों में उनकी चरण पादुकाओं का सर्वप्रथम सत्कार करने वाले साहब स्वयं ही थे। यह संकल्प श्री जी ने भी किया था सन 1944 में। तब यानी 1944 में अवतरित हुई सप्तश्लोकी धर्मादेश, इसमें कार्य तथा निष्ठा यह शब्द जोड़े गए हैं। श्री जी ने किन वाक्यों से संकल्प किया था? उनका संकल्प था, मैं श्रुति का पुनर्जीवन करूंगा। यानी निष्ठा के साथ यह कार्य करने वाले व्यक्ति उनके पास तब नहीं थे, इसीलिए यह कार्य करने के लिए एक ही निष्ठावान व्यक्ति मिला और वह थे श्री साहब। हाँ, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। अरे अंकित, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब साहब अंग्रेजी पुस्तक उज्जैन के चिंतामण गणपति के समक्ष रखकर लौट रहे थे, उस समय छिप्रा नदी के रेलवे रपटे पर गाड़ी से सीधी चढ़ाई करनी थी। उस समय न जाने क्या हुआ, कार का पहिया कीचड़ में फंस गया। शाम को 30 लोगों द्वारा कार को निकालने का प्रयास किया, फिर पास से ट्रक मंगवाकर उससे भी खींचा गया। पहिया टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ याद नहीं आ रहा है। संदीप, तुम्हें याद है क्या? हाँ हाँ, याद है ना। गाड़ी को कुछ और लोगों ने आकर निकालने का प्रयास किया, पर गाड़ी नहीं निकली। अब रात हो गई। अगले दिन फिर से सारे लोग आ गए। अब यहाँ साहब ने जैसे ही पैरा के लगाया तो सामने देखा कि एक ऊंचे खड़े व्यक्ति के हाथ में परसू है, और ये देखते ही गाड़ी तुरंत निकल गई। मजे की बात तो यह है कि गाड़ी के साथ इतनी मशक्कत होने के बाद भी गाड़ी का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। सभी को बड़ा आश्चर्य लग रहा था
कि ऐसा कैसे, पर यह तो सद्गुरु गाथा थी। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनका साहब के प्रति जैसा आदर भाव होना चाहिए वैसा वे महसूस कर रहे थे। और मैं कहता हूँ कि आदर भाव ही क्यों, हमारा विशेष झुकाव उनके प्रति होना चाहिए। अब तक आप सभी यह समझ गए होंगे कि साहब और श्री जी में कोई अंतर नहीं था, वे दोनों एक ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक व्यक्ति एक किरदार निभा रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति दूसरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई। आपको याद ही रहा होगा कि शुरू में कुमान सिंह संदीप से पूछ बैठे थे कि अग्निहोत्र के अन्य प्रकाशनों में साहब का नाम क्यों नहीं। मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि जब साहब 1954 में श्री जी से मिले तब उन्हें अध्यात्म क्या है ये मालूम ही नहीं था। और जब साहब श्री जी के सानिध्य में आकर इस कार्य में उतरे तब साहब ऐसी बड़ी लहर बन गए थे कि उनके जैसा और श्री जी के सबसे करीब का अन्य कोई भी नहीं। श्री जी के सारे शिष्य यह सब देखकर जल भुन गए। वे किसी और तरह से साहब का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सके। बस अग्निहोत्र से संबंधित सारे प्रकाशनों से साहब का नाम हटा दिया गया। यही बात सिद्ध करती है कि साहब का तेज ओज इतना प्रभावी था कि उनके सानिध्य में आने वाला और उनका चरित्र मंथन करने वाला एक ही क्षण में उनका हो जाएगा। क्योंकि मेरी नजर में तो चारों तरफ साहब ही तो हैं, यहाँ तक कि अग्निहोत्र की अग्नि में भी वही हैं। उन्हें उस अग्नि से अलग कौन कर सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मेरी मानो तो अग्निपात्र की अग्नि में भी वे ही हैं। तभी तो श्री जी द्वारा साहब को अग्निपुत्र कहा गया है। सच कहें तो श्री जी हमेशा साहब के साथ थे और जहाँ जहाँ साहब होंगे श्री जी छाया की तरह उनके साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ साहब को श्री जी से अलग करने का प्रयास किया जाएगा वहाँ न साहब होंगे न श्री जी। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह। तो कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन हो रहे हैं, मानो यह चरित्र ऐसा पहले कभी न सुना न सुनेंगे। अब आगे कुछ बचा है, अग्निहोत्र में 1 घंटा बाकी है। क्या चर्चा अभी और बाकी है? रुको, जरा सब्र रखो, अभी थोड़ा वर्णन और बाकी है। अंकित, अब तुम बताओ। अरे अब तुम ही बताओ संदीप, आगे मुझे कुछ धुंधला सा याद है। ठीक है, तो अब सुनो। अब बारी आती है साहब के दौरों की, यानी संदेश देने की। 4 नवंबर सन 1959 से साहब ने दौरा की शुरुआत करने की ठानी। उस समय साहब को श्री जी का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि कर्तव्य परायण तथा सच्चे शांति दूत बनो, सर्वत्र विजय है। धन्य हो साहब, धन्य हो। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ। साहब दौरों के दौरान खुद के हाथ का बनाया हुआ भोजन ही करते थे। वे 24 घंटों में
एक ही बार भोजन किया करते थे। दूसरा यह कि वे ड्राइविंग बड़े ही वेग से करते थे, पर यह बात है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया। साहब ने दौरे की शुरुआत पश्चिम से की, जिसमें सागर, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, रायपुर, भिलाई, नागपुर, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, अलवर, जयपुर आदि भागों में पुस्तक विक्रय किया। दूसरे दौरे के पहले ही उन्हें कन्याकुमारी का दर्शन हो चुका था, अतः दूसरा दौरा दक्षिण का करने का सोचा। इस दौरान मद्रास, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, कोचीन, हैदराबाद आदि स्थानों पर पुस्तक विक्रय की। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन। उन्होंने पूर्व का दौरा 10 जनवरी 1960 को शुरू किया। यहाँ वे कलकत्ता, कटक, गुवाहाटी, आसाम और बोध गया गए। उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, उसके लिए। पश्चिम का दौरा गुजरात का था। वहाँ उनकी मदद के लिए श्री जी के ही भक्त श्री हीरालाल गांधी जामनगर, जूनागढ़, वेरावल आदि जगह उनके साथ रहे। साहब द्वारका भी गए। पश्चिम का दौरा अच्छा रहा। परमेश्वर मेरा महान है। उत्तर का दौरा साहब ने कश्मीर, कानपुर, लखनऊ, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंडीगढ़, श्रीनगर का किया। अब बस आधा ही घंटा अग्निहोत्र में शेष था, तो बाकी सभी ने जल्दी जल्दी बताने के लिए अंकित से कहा। ये गया का किस्सा बड़ा ही रोचक है। जब साहब श्री जी की आज्ञा अनुसार गया गए और उन्होंने मंदिर से कुछ गीली मिट्टी उठाई, उस समय पेड़ के नीचे झाड़ू लग चुकी थी। तभी साहब के सामने दो छोटी छोटी पत्तियां आ गिरी, तो तभी एक बर्मी स्त्री ने 3 बड़े बड़े पत्ते दिए, जो यज्ञ, दान, तप, कर्म व स्वाध्याय का संकेत देते हैं। अरे हाँ, साहब के चारों दिशाओं में हुए दौरों के संदर्भ में एक मजेदार किस्सा रह गया। क्या मैं उसे सुनाऊं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, सुनाओ ना। हमें बिल्कुल आनंद होगा। अरे सुनाइए ना, सुनाइए सुनाइए। सुनाता हूँ। पश्चिम के दौरे के समय जब साहब हीरालाल जी के पैतृक मकान ऊना में रुके थे, वे जिस कमरे में रुके थे वही कमरा 4 से 5 वर्ष बाद गुरु मंदिर बना। वहीं एक रात श्री जी के चरण उभर आए थे। एक और किस्सा है श्रीनगर का। अंकित, तुम सुनाओ। हाँ बिल्कुल। जब साहब ने श्रीनगर छोड़ा तो वही रास्ते में एक खतरनाक मोड़ था। आर्मी फोर्स केवल ट्रकों को ही अंदर जाने दे रही थी। अफसरों ने उन्हें रोका तो साहब ने दिलासा देते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत रहें, मैं अपनी जवाबदारी खुद लेता हूँ, कृपया जाने दें। वे सहज ही घाटी पार कर गए। बाद में उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि जब हम घाटी पार कर रहे थे तब ऐसा लगा कि हम दोनों के अलावा तीसरा भी कोई गाड़ी में था। कितनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है ये। बिल्कुल, सचमुच बड़ा ही आश्चर्य। अब ये एक आखिरी घटना है जो यह सिद्ध करती है कि साहब सच्चे सन्यासी थे। यह घटना कश्मीर की ही है, जहां भयंकर बर्फबारी के माहौल में साहब शंकराचार्य हिल पर पहुंचकर वहां के महंत से मिले। साहब सादे धोती कुर्ते में थे। कमरे में घुटन होने से साहब ने कमरा खुला रखवाने के लिए कहा। यह देखकर वे अर्जुन गिरी महाराज, जो पूरे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे, साहब से बोले कि सच्चे सन्यासी तो आप हैं, परंतु ध्यान रखें कि यदि यह ठंड शरीर में घुस गई तो प्राण लेकर ही छोड़ेगी। साहब हंसे। दृढ़ निश्चयी साहब जानते थे कि उनके आड़े आने की ताकत वहां की ठंड में नहीं है। कश्मीर में वापसी के समय लगातार 24 घंटे गाड़ी ड्राइव कर वे कुरुक्षेत्र पहुंचे।
भूख, नींद, थकान कोई भी साहब के फौलादी व्यक्तित्व के आड़े नहीं आई। हाँ, एक बात और, जब वे राजस्थान गए वहाँ के टाउन नवाब से मिले, उन्हें अपनी पुस्तक दी। उन्होंने पूछा क्या इसका मूल्य देना है। साहब के हाँ कहने पर वे मुस्कुराए और लाकर उन्हें 3 रुपए दिए। ईसाई, बुद्ध, जैन, मुस्लिम सब लोगों में साहब ने अपनी पुस्तक का प्रचार किया। सबसे बड़ी बात तो चेन्नई की है। वहाँ सर श्री रामास्वामी अय्यर से मिले। वे बड़ी नामी हस्ती थे, पर साहब ने उनसे भी पुस्तक का मूल्य प्राप्त किया। बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। अब अग्निहोत्र का समय हो चला था। अग्नि भी तैयार थी। सभी ने एक दूसरे से विदा मांगी। सभी ने एक दूसरे से यह वादा भी किया कि सभी दोबारा चर्चा के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तभी आवाज गूंज उठी, ईश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है।